Yes, students, lesson number 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यूज आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहां मैंने एक्सप्लेन करा है कि आपका यूज का आता है कि मैंने आपको कहा, इसमें बताया आपको कि एप्लीकेशन में टू फाइंड द हाइट और द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड सो ऑन। वो उस चैप्टर में आपको इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने के लिए। एक तो आएगा आइडेंटिटी प्रूव करनी है। आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए तीन फॉर्मूला है जो आपको बताऊंगी। उसमें आएगा पी बाय एच के फॉर्मूला, पी एच बी लोकेट करना आना चाहिए आपको। तो एक आएगा आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, आपके 3-4 एक्सरसाइजेस के अंदर, और उसके बेसिस पे करना है। फर्स्ट तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और इसको आपको इस चैप्टर में एक दो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा आपका रिलेशन निकालने से। ये आपका क्वेश्चन है, सपोज करो ये चीज, तो व्हाट इज योर हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज ऑलवेज योर लॉन्गेस्ट साइड, सो एसी इज योर हाइपोटेन्यूज। नाउ बेस एंड परपेंडिकुलर। बेस कौन सा होगा? आपको जो थीटा गिवन होगा, सपोज करो आपको थीटा यहाँ पर दे रखा है ए, साइन ए पूछा, ए इज योर एंगल, थीटा इज योर एंगल, so angle के opposite side of the angle is your perpendicular and the adjacent side is your base। आपको रिलेशन जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, sin theta is equals to p by h, sin theta is p by h and cos theta is what? b by h, tan theta is p by b। आप ये 3 आप कर लो। अब sin cos भी कर लो, tan निकालना जाएगा sin अपन cos। आप ये 3 कर लो। कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा, यानी ये हो जाएगा बी बाय पी, सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा एच बाय बी, एंड कॉसेक साइन का उल्टा एच बाय पी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही आपको पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अभी तक अपने क्या किया? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे इन द टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। जो आपको साइन कॉस एंड टेन आप कर लोगे अपने माइंड में, तो उसके बाद आपको कॉट, सेक और कॉसेक निकल जाएगा, बिकॉज टेन का उल्टा कॉट, सेक कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। फिर पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर पर स्क्वायर ऑफ बेस। मेन है आपका टू लोकेट बेस एंड परपेंडिकुलर। बेस एंड परपेंडिकुलर हमेशा उसमें जाएगा जो एंगल के सामने होगी, अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड इज बेस। अगर मैं आपको यहाँ पर बोलती कि एंगल ए की जगह सी है, आपको साइन सी है ये बनेगा क्वेश्चन में, तो आपके एच में तो कुछ ये नहीं आता, आपको परपेंडिकुलर क्या हो जाता? थीटा के सामने वाला ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता और ये आपका बेस हो जाता। ठीक है, तो अब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि चेंज होने से फर्क क्या पड़ता है उसके अंदर। लेकिन ये आता चेंजेस, तो आपको एंगल का हमेशा ध्यान रखना है। एक तो ये हो गया। सेकंड आपको बनता है इस वाले में हो गया एक आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। एक टेबल बना लो। आप ये टेबल जाते ही रफ पेज पे बना लेना। जीरो डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। बड़ी बड़ी बन गई है। 0, 30, 45, 60 एंड 90। यहाँ पे रेशियोज लिखना है। साइन, साइन के बाद कॉस, टेन, कॉसेक, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, टेबल तो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, आपको मैं इस वे में लिख रहा कि साइन, ऐसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है रेसिप्रोकल में, लेकिन आप साइन कॉस टेन पहले लिखें। वो इसलिए क्योंकि क्या है कि आप रख के देखो, वापस आती हूँ। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 इज हाफ, 1/√2, 1/√2, दिस इज योर √3/2। आप साइन की वैल्यूज लर्न कर ले, 0 to 90 साइन की वैल्यूज लर्न कर ले। उसके बाद पूरी टेबल आपको ऑटोमेटिकली बनाने आ जाएगी। अब मैं आपको टेबल बनेगी कैसे इसकी। साइन की तो आप लर्न कर लेंगे वैल्यू, ये ध्यान रखें थीटा किसमें होता है? 0, 30, 45, 60, 90, और ये इस वे में, इस ऑर्डर में लिखे। अब देखो कॉस में क्या करें? यहां से उल्टा करें। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल नहीं करना है,
रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, रिवर्स ऑर्डर, कुछ भी आप तो लिखते जाए, मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, रेसिप्रोकल नहीं किया है। अब देखो tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan का एक रिलेशन होता है साइन और कॉस की फॉर्म में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको सिर्फ साइन की वैल्यू जरूर करनी थी, बाकी टेबल आप बना लोगे। tan थीटा एक दो बार सेल्फ प्रैक्टिस करोगे टेबल खुद बनाने की और फिर मैच करना अपना, तो आपको हो जाएगा कि हाँ मेरे से हो गई। tan थीटा साइन अपॉन कॉस, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, 0, 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, देखो यही करना है, 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा ऊपर 1 नीचे रूट 3, ये देखो दिख रहा है पूरा सेम है 1। अब रूट 3 नीचे का डिनोमिनेटर कैंसिल, क्या बचा रूट 3 अपॉन 1 रूट 3, 1 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर में 0 होता है दैट इज इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड, आपके बुक में आपको ये लिखा होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है ये हो गया। अब कॉसेक, कॉसेक में उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है, नॉट रिवर्स ऑर्डर। देखो 0 अपॉन, यहाँ पर कुछ तो 1 अपॉन 0, ये क्या होगा नॉट डिफाइंड, फिर उल्टा करना है ना, 1 अपॉन 2 है, 2 अपॉन 1 2, ये उल्टा हो जाएगा रूट 2 अपॉन 1 रूट 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, ये हो जाएगा 1, 1 अपॉन 1 1। सिमिलरली सेक किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉस का, 1 अपॉन 1 1, ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, ये रूट 2, ये 2 अपॉन 1, ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, क्लियर। कॉट क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड क्योंकि 1 अपॉन 0 हो जाएगा, ये क्लियर। आपको यानी सिर्फ साइन की वैल्यू लर्न करनी थी और साइन की वैल्यू की वजह से आप क्या निकालोगे कॉस, कॉस को लिखना है रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, कीप इन माइंड रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, tan को साइन अपॉन कॉस करना है हर वैल्यू के लिए उसी लाइन में। उसके बाद रेसिप्रोकल करना है स्टार्टिंग से ही, साइन का उल्टा कॉस सेक, फिर कॉस का सेक, tan का कॉट, ये लिखना है। 0 अपॉन समथिंग 0, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट। आपको एक ये क्वेश्चन आएंगे वैल्यू बेस्ड, वैल्यू आपको दे रखी होगी वैल्यूज, उसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, क्वेश्चंस पूछ रखा होगा आपको वैल्यू पुट करनी है। एक ये वाला आएंगे इन द टर्म्स ऑफ रेशियोज इन टर्म्स ऑफ एच बी एंड पी। एक होता है आपका प्रूव करने वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ये 3 फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये आपको लर्न करने फॉर्मूले, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले लर्न करने फॉर द आइडेंटिटी, जो क्वेश्चंस आएंगे प्रूव द आइडेंटिटीज वाले, उनमें आप इनको लर्न कर लें, जब यूज आएगा इसको जहां अप्लाई करेंगे आपको और बार बार लिखते प्रैक्टिस करते करते आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको वैसे भी आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो वो इजीली मेमोराइज हो जाएंगे आपको। इसमें आपकी जो आइडेंटिटी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है वो वाली याद रखनी जरूरी है, आपको नहीं है तो आप इसमें कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसमें कोई ना कोई लगेगी इसके अंदर, a माइनस बी प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लोगे, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, a का आएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, माइनस आएगा फिर बाद में प्लस का साइन। ये वाली आइडेंटिटीज जो प्रीवियस क्लासेस में करी थी वो जहाँ एप्लीकेबल होंगी वहां अप्लाई करेंगे इसको, और ये सब यही आपको ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में है। बाकी तो जैसे से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आई लेट यू नो कि कौन सी चीज कहाँ अप्लाई हो रही है। स्टूडेंट्स इंट्रो में एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको ऑलरेडी क्या क्या है उसके अंदर। अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो एच बी एंड पी में जो रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है उस वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं और ना आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें देखो इन द ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, आपको जो पहले पता है वो बना लो, राइट एंगल एट बी, आपने कोई बना लिया एबीसी राइट एंगल है बी पे, इट इज ऑलरेडी गिवन। नाउ बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AB is your 24. Now right angle at B, it means right angle at B ये हो गया। अब आप पहले क्या होगा कि ये आपको दिख रहा है कि x स्क्वायर निकालना है आपको, क्योंकि P और B तक को क्या है गिवन है। जैसे फर्स्ट है अगर आपको ये फॉर्मूले में जो क्लियर है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज व्हाट, पी स्क्वायर इज व्हाट, पी क्या है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, इसे करेंगे तो 479, 625 is h square, so h will be root of 625 is 25। रूट कैसे निकालते हैं वो मैंने क्वाड्रेटिक में आपको बता दिया, स्क्वायर रूट नंबर का निकालने के लिए, तो ये आएगा वो 25। सिंपल से एबीसी एक ट्राइंगल था और एबीसी के अंदर आपने h फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये होता है तो ये होता है h, लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज। अब आपको वाली कंडीशन लगानी है क्वेश्चन के बेस पे कि कौन सी चीज थीटा के सामने आ रही है जो परपेंडिकुलर है। फर्स्ट इज साइन ए कॉस ए, क्वेश्चन है साइन ए, इट मींस ए आपका एंगल होगा, ए एंगल होगा तो आपकी कंडीशन कैसे चेंज हो जाएगी, साइन ए यानी इफ ए इज योर एंगल तो दिस साइड विल बी परपेंडिकुलर बिकॉज द साइड अपोजिट टू द एंगल इज योर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर तो इसकी एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी बी, ये तो आपका एच है। अब ये चीज रखने के बाद आप साइन में सॉल्व करेंगे, यानी साइन का फॉर्मूला आपको कराया है पी बाय एच। पी क्या होगा आपका 7 नॉट 24, 7 एंड व्हाट इज योर एच 25, ये आया। सिमिलरली कॉस ए, ए पे एंगल है यानी कंडीशन ये हुई पी बी एच की, कॉस का फॉर्मूला है बी बाय एच, बी आपको 24, एच इज 25, इज इट क्लियर। साइन से कॉस नहीं होता था, साइन सी इट मींस नाउ सी इज योर एंगल। अब सी अगर आपका एंगल है तो एंगल के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ये नहीं होगी, ये हो गया आपका बेस, हाइपोटेन्यूज से लॉन्गेस्ट साइड है ही। साइन सी वही पी बाय एच, पी बाय एच क्या होगा, पी क्या हो गया 24, एच 25, ये हो गया आपका साइन सी, है ना। एंड कॉस सी इज बी बाय एच, बी इज 7 एंड एच इज 25। तो अगर आपका अगर साइन के आगे से एंगल चेंज कर देते हैं, ए कर देते हैं, सी कर देते हैं, उसकी वजह से आपकी चेंजेस क्या आता है, आपके चेंजेस आते हैं इन द जो आपको पोजीशन है परपेंडिकुलर बेस की वो चेंज हो जाती है और उसकी वजह से आपका सॉल्यूशन जो आपका आंसर है वो डिफरेंट आता है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ये लर्न होनी चाहिए आपको, साइन का पी बाय एच, कॉस का बी बाय एच और टेन का पी बाय बी, फिर उसको आपको रेसिप्रोकल कर देना है बस, और कुछ सॉल्व नहीं किया है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, tan p माइनस cot r। अब आपको ऑलरेडी द फिगर जो है आपको बनाना नहीं था बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, आपको गिवन था। अब आपको उसमें से डायरेक्ट लिखा tan p और cot r। आप देखो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, बेस नहीं है, लॉन्गेस्ट साइड गिवन है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर तो आप ट्रायंगल कंप्लीट कर लो, h इज योर 13, p इज योर 12 एंड b इज योर स्क्वायर। 1 to 20 के स्क्वायर्स मैंने आपको पहले का आपको लर्न होनी चाहिए, मैंने वो चीज क्वाड्रेटिक में बताई है इसके इसमें इंट्रो में। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बेस का स्क्वायर। अभी इस साइड जाएगा तो 169 माइनस 144 इज योर बेस का स्क्वायर। आप इसको माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा 25 और स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो ये कहाँ जाएगा इसका अंडर रूट। 25 किसका होता है 5 का, तो आपका यानी क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। दिस इज योर क्यू आर। अब आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब आप सॉल्व करो क्वेश्चन tan p। tan p पहले कंडीशन देखो, tan की कंडीशन क्या है p बाय b। p का मतलब ये एंगल हुआ, इज इट क्लियर, ये तो क्लियर हो गया आपको। इसके सामने वाला साइड हो गया आपका p, यू गेट बेस, ये आपको क्या हाइपोटेन्यूज p 5, व्हाट इज योर बेस 12, यू गेट tan p cot r। नाउ r इज योर एंगल, ये r है, r के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस वो हाइपोटेन्यूज। और कॉट का फॉर्मूला होता है b बाय h, b 5, h इज योर 13। इसे बोला tan p माइनस cot r। अब जस्ट जैसे छोटी क्लास में करते हैं माइनस वो करना है, 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 13, एलसीएम इज नॉट सेम, सो एलसीएम क्या होगा आपका 12 इंटू 13। आप इसको कर लो, 5 13 जा 5 12 जा 13 65, 12 60, 5 अपॉन 156, ये आपका आंसर। ठीक है, ये आ गया tan p माइनस cot r, सिंपल।
स्टूडेंट्स यहाँ पर छोटा सा करेक्शन कर लो, ये कॉस ले लिया मैंने से, कॉट है, कॉट होता है बी बाय पी, इसका उल्टा बी बाय पी, बेस इज 5 एंड पी इज 12। अब माइनस करना है तो इसमें एलसीएम की जरूरत ही नहीं है, जस्ट 10p 5/12 minus 5/12 इज 0। ये आया है p, क्योंकि p बाय b था तो 5/12 था, b बाय p बेस अपॉन p कैंसिल करते हैं 0, कॉट है वो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 मैंने स्किप किया बिकॉज क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 सिमिलर है, तो मैंने उसमें से 3 और 4 में से रैंडमली 4 लिया है, क्योंकि थर्ड में तो क्लियर दे रखा है अपॉन में, इसमें आपको पहले इस फॉर्म में लिखना है cot a 15 cot a is equals to 8। now you can write down cot a is equals to 15 लिखा है तो नीचे तो cot a 8/15। अब कुछ भी नहीं गिवन है, फिगर भी नहीं गिवन है, cot होता है 10 होता है p by b, तो यानी cot क्या हुआ b by p, बेस गिवन है p गिवन है। नाउ यू नीड टू फाइंड h, h इज इक्वल टू h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h निकालना है क्योंकि ट्रायंगल निकालना है तो तीनों चीज कंप्लीट करनी है। p इज व्हाट 15 गिवन इन द क्वेश्चन प्लस b का स्क्वायर। नाउ 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, सॉल्व करो 289। आपको आ जाएगा उस मेथड से लॉन्ग डिवीजन स्क्वायर रूट के मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है क्वाड्रेटिक इंट्रो में, तो आप उसमें से जाके कर लें। इसका आ जाएगा 17, h आ गया 17। ठीक है, अब आपकी तीनों चीज आ गई। अब आपको निकालना है क्या है साइन ए एंड सेक ए। अब आपको माइंड में होगा कि हमें जब अगर डायग्राम ही नहीं गिवन है, ठीक है, कोई ट्रायंगल गिवन नहीं है, तो हम कैसे लोकेट करेंगे थीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन सा हुआ। अभी देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए एंगल है, आपको पूछा किसमें है साइन ए एंड सेक ए, आगे भी जो पूछा वो ए है, यानी अगर हमारे पास डायग्राम नहीं है, इन दैट केस इफ वी आर नॉट गिवन द डायग्राम देन ऑल्सो हमें कुछ जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारा एंगल ही चेंज नहीं हो रहा, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है साइन ए इज व्हाट p by h। नाउ p इज व्हाट 15, h 17, sec a b by h cos होता है तो h by b, ये हो गया h 17 और b 8, ये आ गया आपका सिंपल। थोड़ा सिमिलर आप कर लेंगे। फोर्थ ये करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर है, उसमें बस फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इट मींस आप सारे की सारी, एक तो गिवन है, बाकी की रिमेनिंग 5 है वो आप वो पी एच बी के रिलेशन से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है कि ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मींस लेस देन 90 डिग्री सच दैट। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, ये कोई भी चीज आपको है ना अननेसेसरीली क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है। अब आपको डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाओगे, ए और बी एक्यूट है, यानी राइट एंगल कौन सा हुआ। नाउ इफ यू हैव टू नेम दिस ट्रायंगल, तो आप ए बी इसी को दोगे, सी ये आएगा। क्यों, क्योंकि गिवन था कि ए और बी एक्यूट है, लेस देन 90 है, तो 90 से लेस है तो 90 और ट्रिग्नोमेट्री पूरा राइट एंगल ट्रायंगल में चल रही है, यानी 90 सी हुआ राइट एंगल एट सी। अगर डायरेक्टली आपको राइट एंगल एट सी नहीं गिवन था तो आपको ये कैसे रखना नहीं कि इसको इस डायग्राम को ऐसे, इसे क्वेश्चन आएगा तो ये डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ये डायग्राम इसलिए ऐसे बनेगा क्योंकि ये दोनों 90 से कम है, तो 90 डिग्री कौन सा होगा, ऑब्वियसली रिमेनिंग क्या है सी। अब ये है, आप ऐसे कर दो, 90 डिग्री का सिंबल कैसा होता है, ऐसे होता है। ठीक है, आप कॉपी में अच्छे से कर लेना। सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, तो आपको प्रूव बेसिकली ये करना है। आप सॉल्व करो पहले cos A, cos मतलब b by h, a यानी ये एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, बेस b by h ना, यानी b ac अपॉन h ab आ गया। अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसकी बेसिस आपको इतना तो आ गया होगा। cos a एंड व्हाट इज cos b, फॉर्मूला तो यही है b by h। b अभी है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, वो हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो गया bc और h क्या आपका ab। नाउ गिवन कंडीशन क्या गिवन है, cos a is equals to cos b, this is given to us, वो खाली रख रहे हैं। now put the values, so ac upon ab is equals to bc upon ab, ab से ab कर, ac is equals to bc। now see ac is equals to bc, दो साइड से गिवन है, ac के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये देखो आप, ये ac है, ac के ऑपोजिट एंगल कौन सा है b,
बीसी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ए। सिमिलर ट्राइंगल्स चैप्टर है आपका लेसन नंबर 6। सिमिलर ट्राइंगल्स में प्रॉपर्टी है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस प्रॉपर्टी की बेसिस पे ये चीज प्रूव हो गई है। क्या प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्राइंगल्स की? अब अगर इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द चैप्टर नंबर 6 तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने वो चैप्टर पहले नहीं किया है, आपने पहले ट्रिग्नोमेट्री ली है, कोई बात नहीं, ये समझा देती हूँ। पर हाँ, ये मेंशन करना जरूरी है। आप जो भी लॉजिक लगाते हैं, कॉन्सेप्ट थ्योरम लगाते हैं या कोई आइडेंटिटी लगाते हैं, तो आपको राइट साइड इसको मेंशन करना होता है ना, लाइक जस्ट लाइक फॉर्मूला आप राइट करते हो। बिकॉज उन सबके मार्क्स होते हैं, अगर आपसे पूरा सॉल्व भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट उनके स्टेप्स के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये जिसने भी सिमिलर ट्रायंगल नहीं करना है तो ये समझ लो क्या होता है, क्या लिखा है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये साइड्स इक्वल थी, ये हमारी सॉल्व होकर रही। इक्वल साइड्स के इक्वल जो साइड्स होंगी उसके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे, यानी एसी का ऑपोजिट एंगल क्या था? बी। बीसी का ऑपोजिट एंगल क्या था? ए। वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। और बस हमें ये प्रूव करना था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सिंपल। Yes, students, question number 7 I am solving on the whiteboard and question number 8 and question number 9 are very much similar to question number 7. आप सेल्फ सॉल्व करेंगे, आराम से करना, हो जाएंगे आपसे सॉल्व। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया 7 तो ये देखो, कुछ नहीं करना, आप सॉल्व करोगे उसी पैटर्न पे। आपको तीनों चीज निकालोगे, दो गिवन होंगे, एक निकालोगे, एच पी बी में से एक चीज गिवन नहीं होगी। फिर आपको जो जो चीज इवेल्युएट करने को लिखोगे आप उस जगह वो चीज रखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको सॉल्व हो जाएगा। ये दे रखा है कॉट थीटा इक्वल्स टू ये चीज, ये कंडीशन है, यहां रखना है, एक यहां रखना है। अब देखो कॉट थीटा मैं यहां पर ही कर रही हूँ। कॉट थीटा होता है बी अपॉन पी, यानी पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे क्या चीज है, हमको एच सॉल्व करना है। पता है क्या थ्योरम लगाओ, पी 8 का स्क्वायर एंड ये बी इज 7 का स्क्वायर। 8 8 या 64, 7 7 जा 49, 9 4 30, ये आ गया एच स्क्वायर। एच यानी अंडर रूट ऑफ 113। 113 को आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप इसको एज इट इज रहने दो, रूट ऑफ 113, स्क्वायर रूट ऑफ 113। एच ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए? साइन थीटा। ये भी थीटा है, क्वेश्चन में थीटा था, यानी आपको डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, उससे आपको लोकेट नहीं करना है पी एंड बी। साइन थीटा इज व्हाट? पी बाय एच। व्हाट इज योर पी? 8। व्हाट इज योर एच? रूट 113। नाउ क्या पूछे? साइन के अलावा क्या चाहिए? कॉस चाहिए, निकाल लो। कॉस बी बाय एच। व्हाट इज योर कॉस? बी 7, एच इज रूट 113। बस अब आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो लिख दो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आपने चीज नोटिस करी इसमें क्या हो रहा है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? ए प्लस बी ए माइनस बी इज व्हाट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्लाई। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ बी क्या? साइन, साइन का साइन थीटा का होल स्क्वायर में लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू रख दो, 1 माइनस साइन थीटा क्या था? 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या होगा? 1 माइनस 64 अपॉन 113, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 49 अपॉन 113। एलसीएम ले लो, देखो सिर्फ एलसीएम लिया है, ये ऊपर जाएगा, पहले आप ये कर लो, नीचे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें से पहले इसको माइनस कर लो, देखो 113 कैंसिल, इसको माइनस करो, ऊपर बचा 49, यह क्या आपका आंसर? 49 अपॉन 64। ठीक है, सिर्फ वैल्यू निकाली और उसको उसमें पुट किया, दैट्स इट। एक आइडेंटिटी बन रही थी, उस बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आपको उस टाइम क्वेश्चन में वैसे आपको आनी चाहिए आइडेंटिटी सारी, क्योंकि आप 7th क्लास से चीजें पढ़ रहे हैं। इन केस अगर आपको नहीं हो, अगर आप इसमें रखते भी ना तो भी आपकी वैल्यू सॉल्व हो जाती है, बस थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाता है आपका। ये आ गया फर्स्ट आंसर। सेकंड, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा गिवन था 7 अपॉन 8, कॉट स्क्वायर थीटा इट मींस 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। 7 7 49, 8 8 64। इसका आंसर और इसका आंसर देखो सेम आया है, ये तो बिल्कुल 2 स्टेप में सॉल्व हो गया।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9th 7th किया तो मैंने कहा था आपको 8 9 तक सेल्फ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल लेट P, लिख दो आपका राइट एंगल है ऐसा, राइट एंगल Q, तो और ट्राइंगल आपको PQR, ये हो गया राइट एंगल PR प्लस QR, ऐसे गिवन है PR प्लस QR, कंडीशन आपकी PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर, ये डायरेक्ट गिवन है। PQ 5, अब देखो ये H है, अगर Q पर राइट एंगल होता है तो उसके सामने परपेंडिकुलर नहीं देखते हैं, राइट एंगल की कंडीशन, ये H हुआ, ये P हुआ, आपका बेस हुआ। अब आपको QR गिवन था, QR PQ इज 5। तो अब आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आप सपोज एक दोनों टू साइड्स आर अननोन टू यू, तो आप एक साइड को अज्यूम कर लीजिए, स्मॉलेस्ट साइड है, बेस है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है, आप स्मॉल साइड को अज्यूम कर लीजिए कि वो x सेंटीमीटर है। लेट QR इज इक्वल्स टू, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है अज्यूम करने के अलावा, लेट QR इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, ये x हो गई सपोज करो। अगर QR x हो गई, यहाँ पर रखो इक्वेशन 1 मान लो इसको, QR की वैल्यू रखिए, आप लाइन लिख देंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ QR इन इक्वेशन 1, ये लाइन आप लिखना, वी गेट, यहाँ से आपका PR निकल के आया 25 माइनस x सेंटीमीटर, यहाँ रख दो। अब आपका क्या चीज है, फर्स्ट अभी तक आपको पता चल गया क्या करना होता है, पाइथागोरस थ्योरम, h की जगह इतनी बड़ी वैल्यू है 25 माइनस x इक्वल होल स्क्वायर, p इज 5, बेस इज x, सॉल्व इट। a माइनस b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाना है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इससे खोलेंगे a इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू x माइनस 50x प्लस b का स्क्वायर x स्क्वायर 5 प्लस 25 ये x स्क्वायर, अरेंज कर दो इसको, 625 माइनस 50x प्लस x स्क्वायर माइनस, जला देंगे तो ऑन ट्रांसपोजिंग साइन चेंजेस, क्या कट रहा है, x स्क्वायर से x कट रहा है, 625 माइनस 25 600 हो रहा है, माइनस का 50x इज इक्वल्स टू 0, उधर जाएगा बाहर तो x पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 50 कहाँ जाएगा नीचे, ये आ गया 12, x आ गया आपका 12 और डायमेंशन क्या थी सेंटीमीटर, यानी बेस इज 12 सेंटीमीटर। नाउ इफ बेस इज 12 सेंटीमीटर, यहाँ वैल्यू रख दो, PR में क्या जाएगी 25 माइनस 12 13, ये आ गया आपका 13 सेंटीमीटर, ये आ गया 13 सेंटीमीटर। ये आपको हर स्टेप से नीचे करनी है, मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट लिखा है, ये निकालने के बाद x के 12 सेंटीमीटर आपको यहाँ लिखना है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और ये जो आपने सॉल्व किया था भले इसको नाम 2 दे दो इन 2, फिर ये वाली जो लाइन मैंने यहाँ सॉल्व करी है वो आप उसे नीचे करोगे, ठीक है, क्योंकि मेरा भी यहाँ बोर्ड फिनिश हो रहा था, मैंने वहां कर दी। अब h b p तीनों की वैल्यू आ गई, अब आपको सॉल्व क्या करना है, साइन p यानी p एंगल है, p एंगल है तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, और हो गया आपका h, p का h फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका 12 और h क्या आपका 13, ये आ गया फर्स्ट। सिमिलरली cos p यानी वही रहेगा एंगल, परपेंडिकुलर बेस चेंज होंगे, b cos p b बाय h, b क्या आपका 5, h आपका 13, लास्ट है tan p यानी p बाय b, p आपका 12 और b आपका 5, ये हो गए सॉल्व क्वेश्चंस। यहाँ से आपको कंफ्यूज करने के लिए या टू मेक यू लुक हार्ड, कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, कितने बच्चे की शक्ल ही ऐसी है और कुछ नहीं है, आपको बस सॉल्व करना था। आपने दोनों साइड अननोन थी तो आप, और एक कंडीशन गिवन थी कि दो साइड का सम गिवन था, ऐसे क्वेश्चंस में से आप सबसे छोटी जो साइड होती है उसको एज्यूम कर लो x, सेकंड आपकी कोई कंडीशन होगी उसमें रखेंगे, सॉल्व हो जाएगी, बाकी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाकी हर स्टेप जो भी करते हैं सेम है। ये स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। इसमें लिखा है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना इजी है, बट इसमें लिखा है जस्टिफाई योर आंसर और गिव योर रीजंस। इसमें देखो क्या कंडीशन है, वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये क्या बोल रहा है, आपने अगर इसको रट लोगे हाँ ये तो फॉल्स है क्योंकि बुक में था सोल्यूशन है, फॉल्स है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। 10a की जो टेबल थी तो उसमें देखो एक टाइम आता है कि उसकी एक बार वैल्यू 1 होती है 1045 पे, ठीक है, आपको इसके लिए टेबल ध्यान रहनी चाहिए। आपने ज्यादा अगर स्टार्टिंग में रफ पेज पे या साइड में बैक साइड में अगर आपने टेबल बना दिए तो 10 की देखो
एक टाइम पे tan 45 1 होता है और tan 60 क्या होता है √3 का मतलब क्या होता है 1.732 √3 का मतलब क्या है वैल्यू ऑफ √3 इज व्हाट 1.732 यानी ये तो कह रहा है कि हमेशा ही tan की वैल्यू लेस देन 1 होती है इज दैट पॉसिबल नो बिकॉज देयर आर टाइम्स व्हेन tan की वैल्यू tan 60 पे तो √3 हो जाती है ग्रेटर देन 1 होती है तो आपको लिखना है फॉल्स बिकॉज द साइड ऑफ द रेक्टेंगल ट्रायंगल वेरीज सो इट कैन बी ग्रेटर देन 1 आप उसको टेबल से भी शो कर सकते हो टेबल बना के भी शो कर सकते हो कि tan 60 की वैल्यू यहाँ पर आप tan की टेबल बना सकते हो और यहाँ पर 60 वाले में ही शो कर सकते हो कि tan की √3 होती है टाइम पे यानी √3 1.732 होती है ग्रेटर देन 1 ये चीज करके भी आप प्रूव कर सकते हो कि नो इट इज फॉल्स सिमिलरली sec A is 12/5 for some value of angle A some value 12/5 का मतलब हुआ ग्रेटर देन 1 आएगी ठीक है अब sec की जो टेबल होगी अब sec की टेबल देखना sec की टेबल भी क्या हो रही है एक टाइम आएगा उसमें वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी तो आप लिख सकते हो यस बिकॉज sec is greater than 2 because for some value of angle A it is greater than 1 तो ये चीज पॉसिबल है आपको उसमें पर्टिकुलर ये नहीं निकालना है कि इससे आएगी आपको सिर्फ ये चीज आपको डिवाइड में दे रखी है वो सिर्फ दिखाने के लिए कि 1 और डिवाइड करके 1 से ग्रेटर है कि 1 से लेस cos A is abbreviation means short form used for cosecant of angle A आपको पता है रॉन्ग बिकॉज cosec अलग एंगल है cosec जो एंगल है उस वो cosecant का है cos तो किसका एब्रिविएशन होता है cos इज एब्रिविएशन ऑफ cosine नॉट cosecant ठीक है इसका ये इसका होता है और cos का cosine होता है दैट्स व्हाई फॉल्स cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a फॉल्स अगर cot को अलग लिखो अदर देन a देन इट हैज नो मीनिंग cot का अपना आप मीनिंग होता है चटाई खाट जिसे कहते हैं चटाई नहीं खाट जो होती है वो a एक अल्फाबेट है सो इट हैज नो मीनिंग अगर आपको इफ यू राइट cot a आप लिख सकते हो इफ यू राइट cot a एज अ प्रोडक्ट cot and a then it has no meaning ठीक है sin theta is equal to 4/3 अब सर इसमें भी आप वही कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ साइन की टेबल यहां से लिख सकते हो 0 से लेकर 90 तक सिर्फ साइन की ये मैं बता देती हूँ फिर आपको ये भी याद करना साइन में आप लिख सकते हो साइन 0 क्या होता है 0 30 क्या होता है हाँ ये 1/√2 ये √3/2 और साइन 90 1 यानी स्टार्टिंग देखो साइन 0 से स्टार्ट होके इंक्रीज होता है पर लास्ट कहाँ खत्म हो जाता है 1 पे यानी उसकी लास्ट लिमिट क्या है 1 पे की जा सकता है वो इसने क्या लिखा है 4/3 का मतलब डिवाइड करके देखो 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1 पॉइंट समथिंग मतलब ग्रेटर देन 1 दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वैल्यू ऑफ साइन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1 ये लेस देन 1 आ सकती है ये इक्वल्स टू 1 आ सकती है बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 दैट्स व्हाई फॉल्स जस्टिफिकेशन के लिए आप यहाँ सिर्फ साइन की टेबल बना सकते हो यहाँ पर सिर्फ tan की बना सकते हो ठीक है ये आपका गिव रीजन या जस्टिफाई में आएगा तो सॉल्व हो जाएंगे